भारत सिटी बिल्डर जिन्होंने ये भारत सिटी का निर्माण किया है, उन पर एक बहुत बड़ा आरोप है। यहाँ के जो वायर है वो लगा रहे हैं और लगातार उनके ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर पूरी समस्या क्या है उनके, हम उनसे खुद से बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आखिर आप लोग भारत सिटी के कार्यालय के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा क्या सर? ऐसा है कि हमें जब इन्होंने फ्लैट बेचा था तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि ये होगा ऐसा, जैसे जनरली एक सोसाइटी में होता है, बट वो चीज़ें नहीं मिल रही है। हम उसी के लिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक एक बेसिक नीड, एक बाउंड्री वॉल नहीं है, एक पार्किंग नहीं है, जो कि हमें बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में होना चाहिए। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मेन मुद्दा है और बाकी चीज़ें तो आपको पता है। सोसाइटी जैसा यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ एक बिल्डिंग बना के दे दी गई है, उसमें आप रहिए। कोई प्रॉब्लम है कोई सुनने नहीं आता है, बिल्डर के सामने से कोई हमारे पास आते नहीं है। सोसाइटी जैसा सुविधा नहीं होने के कारण हम बहुत परेशान हैं। जो क्या क्या वादे किए थे यहाँ के बिल्डर ने और आपको क्या क्या पूरी नहीं? सर ऐसा है कि जब फ्लैट लेने आए थे इन्होंने बताया था कि आईपी योजना में है, जीडीए के अंदर आता है, यहाँ पे मेट्रो शटल बस चलाई जाएगी, बच्चों के लिए गेम्स होंगे, सब कुछ होगा। उसके लिए हॉस्पिटल होगा। फोर्टिस से मैक्स से हमारा टाइप हो गया है, मेट्रो की शटल बसें चलाई जाएंगी। पर पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी कुछ टावर जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो खतरे की में रह रहे हैं। ठीक है, बाकी आईपी योजना में ये सोसाइटी नहीं आती है। हमारी जो सेल का हम लोगों ने जो पैसा दिया है उसमें से एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हमने दिया है, जो बायर बिल्डर ने हमसे ले लिया है, पर वो पैसा जीडीए को नहीं दिया है। इसका एविडेंस हमने जिनको दिया है, बट इस पे ये चुप बैठे हुए हैं पिछले 2 महीने से। देखिए, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये बिल्डर सबसे बड़ा झूठा प्रचार अपना मार्केटिंग करके अपने फ्लैट्स को सिर्फ किसी भी तरीके से सेल करना जानता है। अभी तक सिर्फ 30% लोगों को फ्लैट मिल पाया है। 2013 और 2014 की जो लोग बुकिंग किए हैं उनको आज तक फ्लैट नहीं मिले हैं। मतलब कि 60 से 70% लोगों को फ्लैट नहीं मिले हुए हैं। और जिनको मिल गए हैं उनको जो बेसिक एमेनिटीज़ देना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल है, पार्किंग है, पोडियम है, गाड़ी खड़ा करने का पार्किंग है, ग्रीन है, क्लब हाउस है, ये सारे वादे, सारे एग्रीमेंट ब्रोचर पर, प्रोस्पेक्टस पे साइन करा करके और बता करके बुकिंग कराया। 100% पेमेंट ले लिया। पेमेंट 1 रुपया किसी का बाकी नहीं है और वो एक भी एमेनिटीज आज तक नहीं दिया है। अगर वो सीन आप कवरेज कर लेंगे नीचे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। कल एक चैनल वाले जैसे ही वो सीन नीचे का देखे, क्योंकि बरसात के दिनों में उसमें कमर भर पानी आ जाता है और गाड़ी खड़ा करने की जगह तो छोड़िए, आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता है। अभी भी वैसे ही हाल है। बड़े बड़े गड्ढे दरवाजे पर जो निकलने की एंट्री वहाँ खुदे हुए हैं और ऐसी स्थिति में ये बिल्डर डाल के रखा हुआ है। हम लोग 5 महीने से लगातार मेल कर रहे हैं, 500 मेल कर चुके हैं, लेकिन एक मेल का जवाब इसके मैनेजमेंट की तरफ से, बिल्डर की तरफ से, इनके ऑफिसर्स यहाँ बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। मिलने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से लूट मचा रखी है। पूरी बाउंड्री चारों तरफ से खाली है, कहीं नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जंगली जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, जंगल बना रखा है बिल्कुल, और पैसा पूरा ले रखा है। इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं? शासन प्रशासन से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी से कहीं से हमें सांत्वना के सिवा और कुछ नहीं मिला है। हम लोग ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक ये बिल्डर उठकर खुद नहीं आएगा और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। आखिर क्या क्या वादे किए थे और आपको क्या लगता है वो वादे कहाँ तक पहुँचे? जब जिस समय इन्होंने फ्लैट बेचा था उस समय इन्होंने कहा था कि आपको जो है क्लब हाउस दिया जाएगा, स्विमिंग पूल होगा, आपके हॉस्पिटल दिया जाएगा, एक अपोलो या मैक्स का कोई एक सेंटर बना देंगे 200 बेड का। स्कूल बोला, स्कूल तो खुलवा दिया, लेकिन फिर आपको वो क्रिकेट के लिए एक स्टेडियम दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बेचने के समय में वादे किए, लेकिन आज 5 साल पूरे हो जाने के बाद कोई भी इन्होंने एक भी फैसिलिटी हमें नहीं दी। वस्तुतः सबसे बड़ा धोखा इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ा धोखा वो ये हुआ है कि हम एक शहरी इलाके में रहने के लिए आए थे, एक सोसाइटी जो कि शहर में बसा हो। आज की तारीख में इस भारत सिटी, सो कॉल्ड सिटी की स्टेटस ये है कि ये गांव अफजलपुर और निस्तौली दोनों गांव के एक अंश है। जीडीए में पूरा डेवलपमेंट चार्ज जितना बनता है एज पर बिल्डर करीब 66 करोड़ रुपए जीडीए को सबमिट किया गया। हम लोगों ने आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकलवाई कि जीडीए को ये पैसा प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ।
जीडीए से स्पष्ट हमें जवाब मिला है कि हमें कोई 66 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, हमें सिर्फ 11 करोड़ रुपए मिले हैं। तो अभी ये सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आपको जो है सपने दिखाए गए बड़े बड़े, लेकिन सपनों का आशियाना जो था वो चूर चूर हो गया। चूर चूर हो गया और धोखा ऊपर से हो रहा है, जिसका कि निवारण जीडीए ने स्पष्ट कहा है कि हमें 11 करोड़ ही मिले हैं, तो बाकी के पैसे गए कहाँ? हम सबसे आपने पूरे बिल्डर पूरे पैसे ले लिए, सारे बायर से आपने पूरे पैसे ले लिए, तो जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के जो 66 करोड़ रुपए हैं उनमें से 11 का कंफर्मेशन है, बाकी पैसे कहाँ गए? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, अलावा इन सब चीजों के जो मेरे साथी रेजिडेंट्स ने अभी बयान किया है। और बिल्डर करा जाएगा तो पैसे हम लोग हैरिस सिटी पर के जो बिल्डर है उन पर बहुत बड़ा आरोप यहाँ के बायरों ने लगाया और उन्होंने कहा कि जो सपना उन्होंने जो दिखाया था, बड़े बड़े वादे जनता से जो किए थे, जिन्होंने वो फ्लैट खरीदे, उन वादों के ऊपर उनका कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और सपनों को बेचने का काम भारत सिटी के जो बिल्डर है वो कर रहे हैं। अभी बरसात के मौसम में अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये भारत सिटी है, ये गांव का मोहल्ला है। हम लोग यहाँ अगर आप अपना कैमरा घुमाओगे तो सोसाइटी के चारों तरफ जितने भी गड्ढे थे वो सारे पानी से भरे हुए हैं। मच्छर बीमारी जितनी हो सकती है पूरा इंतजाम भारत सिटी वालों ने, भारतीय बिल्डर ने किया है। आप पीछे देखोगे, हमें ये खतरा है कि कहीं ये सोसाइटी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जितने ओपन गड्ढे हैं उनमें पूरा पानी भर जा चुका है। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत खतरा है, पानी पीने लायक नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, सब लोगों ने अपनी EMI दे रही, किस्त दे रहे, कोई रेंट पे रह रहा है, व्हाटएवर द रीजन, कोई घर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। झूठे वादे, हमें लगता है कि इसके साथ साथ प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि अभी कोई बैंक भी इन प्रॉपर्टीज पे लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो OC सर्टिफिकेट है ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, जब OC नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है?